अभी एसआईपी बंद कर देता हूँ। 2 साल से कुछ खास रिटर्न बना नहीं है। म्यूचुअल फंड से पैसा रिडीम कर लेता हूँ। प्रॉफिट हर रोज गिर रहा है। जब बाजार ऊपर जाना शुरू करेगा तब दोबारा खरीद लूंगा। क्या ये लाइन आपके दिमाग में भी आई है? रुक जाइए, क्योंकि आज की यह एक छोटी सी कहानी आपके डिसीजंस को चेंज कर सकती है। जब भी बाजार में बुरी खबर आती है, बाजार गिरना स्टार्ट होता है, तब ज्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में बस यही एक बात आती है, पैसा निकाल लूं, नीचे खरीद लूंगा, बाय इन लो एंड सेल इन हाई। पेपर पर यह स्ट्रेटजी बहुत आसान लगती है, पर रियलिटी में होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, इसे समझने के लिए मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले सुनी होगी, पर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से शायद पहली बार आप सुनेंगे। तो वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहे। बात पुरानी है। एक गांव था। किसी रीजन से इंद्रदेव उस गांव से नाराज हो गए। उन्होंने गांव वालों से कहा, अगले 12 सालों तक आपके गांव में एक बूंद बारिश नहीं होगी। गांव वाले परेशान हो गए। 1 साल निकाला, 2 साल निकले, ना बारिश, ना खेती, ना गुजारा। गांव वालों ने इंद्रदेव से माफी मांगी, प्रार्थना की, तब जाके इंद्रदेव का दिल पिघलता है। इंद्रदेव कहते हैं, जब महादेव जी डमरू बजाएंगे तब आपके गांव में बारिश होगी। यहीं पे एक ट्विस्ट है। इंद्र तो आखिर इंद्र है। नाराजगी अभी पूरी तरह गई नहीं है। वो तुरंत महादेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान एक विनती है, डमरू मत बजाइएगा। कुछ समय बीतता है। महादेव जी और माँ पार्वती जी वेश बदलकर ब्रह्मण पर निकलते हैं और संयोग से उसी गांव से होकर गुजरते हैं। माँ पार्वती देखती है गांव वाले उदास बैठे हैं। वो पूछते हैं, आप इतने दुखी क्यों हैं? गांव वाले कहते हैं, पिछले 2 साल से बारिश नहीं हुई है, गुजारा मुश्किल में है, इंद्रदेव नाराज है। तब माँ पार्वती की नजर एक दूर खेत पे पड़ती है। एक अकेला किसान तपती धूप में हल चला रहा है। गांव वालों से पूछते हैं, जब सबको पता है अगले 12 सालों तक बारिश नहीं होगी, तो ये अकेला किसान हल क्यों जोत रहा है? गांव वाले कहते हैं, हर रोज पिछले 2 साल से ये अकेला किसान ही खेत जोत रहा है। माँ पार्वती की जिज्ञासा बढ़ती है। वो उस किसान के पास जाते हैं और पूछते हैं, भैया गांव वाले तो कह रहे हैं कि अगले 10 सालों तक आपके गांव में बारिश नहीं होगी, पर आप अकेले इस खेत को क्यों जोत रहे हैं? किसान का जवाब आता है, ध्यान से सुनिएगा। किसान कहता है, ये मेरा कर्तव्य है, खेत जोतना मेरी ज़रूरत है। मुझे ये पता नहीं है कि बारिश कब आने वाली है, लेकिन अगर मैं अगले 10 साल तक बारिश का इंतजार करते हुए अगर खेत में हल नहीं चलाया, तो शायद हल चलाना ही भूल जाऊंगा, और ये मैं होने देना नहीं चाहता। किसान का ये लॉजिक माँ पार्वती को समझ आ जाता है। वो सीधा महादेव जी के पास जाते हैं और कहते हैं, प्रभु आपने 2 साल से इंद्रदेव के कहने पर डमरू नहीं बजाया है। कहीं ऐसा तो न हो कि अगले 10 साल तक अगर आप डमरू न बजाए तो शायद आप डमरू बजाना ही भूल न जाए। महादेव जी सोच में पड़ जाते हैं, कहीं मैं डमरू को भूल न जाऊं। उसी वक्त महादेव जी डमरू को हाथ में लेते हैं और फिर डमरू बजता है, बारिश हो जाती है। अब बताइए फसल किसकी उगेगी? उस किसानों की जो पिछले 2 सालों से बारिश का इंतजार कर रहे थे, या फिर उस अकेले किसान की जो बिना इंतजार किए खेत जोत रहा था? जवाब आपके सामने है। उस किसान का खेत रेडी था, बाकी सबके खाली हाथ। और यही और बिल्कुल यही बाजार का असली सीख है। इन्वेस्टमेंट में क्या सही स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ये हम इस किसान से आराम से सीख सकते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है ये तो सिर्फ एक कहानी है, तो चलिए मैं आपको सिर्फ और सिर्फ 5 साल पीछे ले चलता हूँ। मार्च 2020, कोरोना याद है? लॉकडाउन, सब कुछ रुक गया था। लोगों को लग रहा था अब दुनिया खत्म, और बाजार अपने हाईएस्ट लेवल 42,000 के आसपास चल रहा था। सिर्फ 2 महीने में
48% की गिरावट को दर्ज करता है। 42,000 से सीधा 25,000 के आसपास आ जाता है। हर तरफ एक ही आवाज, एसआईपी बंद कर देते हैं, पैसा अभी निकाल लेते हैं, बाजार और नीचे गिरेगा। बिल्कुल वही लाइन जो हमने वीडियो के शुरू में सुनी थी। जो लोग डर गए उसने बेच दिया, पैनिक में बेच दिया, बॉटम पे बेच दिया। बट हियर इज इंटरेस्टिंग ट्विस्ट। कुछ इन्वेस्टर्स उस किसान की तरह थे जो हल जोत रहा था, अपनी एसआईपी को कंटिन्यू रखी, इन्वेस्टेड रहे। नतीजा ये हुआ, दिसंबर 2020 आते आते बाजार अपना रुख चेंज कर लेता है, ऊपर की तरफ भागता है और भागता है तो ऐसा भागता है कि अपने हाईएस्ट लेवल 42,000 के पार निकल जाता है। अब सोचो, जो इन्वेस्टर्स डर के बेच गए, भाग गए, वो उस रिकवरी को मिस कर गए। पिछले 40 साल में हमारे बाजार के साथ एक चीज बार बार होती हुई दिखी है, वो ये है कि बाजार कभी भी ऊपर जा सकता है। और जब बाजार बढ़ने के बाद आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा कैसे बनाएंगे। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स को ये रियलाइज ही नहीं होता है। पैसा उसी इन्वेस्टर्स का बनता है जो हमेशा इन्वेस्टेड रहता है, जो ये बात की परवाह नहीं करता है कि बाजार कब बढ़ेगा, क्योंकि उसे एक बात पर पूरा भरोसा है कि बाजार एक ना एक दिन ऊपर ही जाएगा। मानस અને मार्केट एक ना एक दिवस ऊपर જ જાય છે। इसके पीछे का लॉजिक को भी समझिए। अपने आप से एक सवाल पूछिए, क्या आने वाले समय में आपके और आपके फैमिली के खर्चे बढ़ेंगे या फिर कम होंगे? क्या जवाब मिला? बढ़ेंगे। तो फिर चिंता किस बात की? आपके खर्चे ही किसी बिजनेसमैन की इनकम बनती है और इनकम से कंपनी की अर्निंग बनती है। अर्निंग बढ़ने पर कंपनी के शेयर के दाम बढ़ते हैं और शेयर के दाम बढ़ने पर शेयर बाजार बढ़ता है। तो एक सीधी बात, इन्वेस्टमेंट में कभी कभी 3 चीजें एक साथ चाहिए होती है, अक्ल, विवेक और आस्था। उस किसान के पास अक्ल थी, खेती ही उसका जरिया है। विवेक था कि डर की वजह से अपने काम को छोड़ना गलत बात है, और आस्था थी कि बारिश एक न एक दिन जरूर होगी। 2020 कोरोना के समय में भी वही इन्वेस्टर जीता जिसके पास ये तीनों चीज थी। बाजार कब बढ़ेगा ये जवाब किसी के पास नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपको पता है कि आने वाले समय में आपके खर्चे बढ़ेंगे, पर क्या आपको ये पता है किस महीने में बढ़ेंगे? लाइटर नोट के साथ खत्म करता हूँ। बाजार आज बढ़े या कल, ये तो मुकद्दर की बात है, पर हम इंतजार भी ना करें ये तो गलत बात है। सो स्टे इन्वेस्टेड फॉर लॉन्ग टर्म, बी डिसिप्लिन विथ योर SIP एंड हैव अ फेथ इन इंडियन इकोनॉमी। बाजार बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा, कब बढ़ेगा पता नहीं है। अगर इस कहानी से आपको एक भी नया नजरिया मिला हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि इस समय SIP को बंद करना सही है या फिर कंटिन्यू रखना। और अगर किसी अपनों ने या किसी फ्रेंड ने आपको एडवाइस की है कि SIP अभी बंद कर देते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।